प्यारे बच्चे, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, तो मैंने हाई स्कूल वालों के लिए गृह विज्ञान के क्वेश्चन बताए थे। उम्मीद है कि फंसे होंगे और फंसे ही हैं। ठीक है, इसके आगे आप इंटर के बच्चे देखें। इंटर के लिए आज आपको मैं बायोलॉजी के जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ सकते हैं उनके विषय में बताऊंगी। बच्चों, बहुत ही ध्यान से उन क्वेश्चनों को देखना। ठीक है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं 60-70% कह सकती हूँ कि क्वेश्चन 100% आएंगे। तो आप इन क्वेश्चन सबसे पहले मैंने बहुत से क्वेश्चन बायोलॉजी के पहले भी डाल चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से भी मैंने डाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको भी देख लेना, और इसके अलावा जो क्वेश्चन रह गए उनमें पुनः फिर हम विचार करते हैं कि हमें हमारे हिसाब से कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पर्यावरण डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपका पर्यावरण भी डाल दिया, अम्लीय पौधों में भी डाल दिया है, बीजांड भी डाल दिया। तो आपका पहला चैप्टर पूर्व अवस्था, ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिए हैं। आप देख लेना मेरे वीडियो में। और इसके बाद जो अभी क्वेश्चन रह गए हैं उनको एक नज़र में मैं आपको क्वेश्चन बताती जाऊंगी। आप उन क्वेश्चनों को देख लेना। तो निश्चित है कि आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। देखने में ये विषय बहुत ज़्यादा भारी लगता है कि कैसे याद होगा कैसे याद होगा, लेकिन अगर इसे सिंपल रूप से तोड़े जाएंगे तो आपके 10-15 क्वेश्चन आप अपने स्वतः ही बना के लिख सकते हैं। तो मेरा अनुभव है। ठीक है, मैंने भी बहुत मेरी पढ़ाई है। ठीक है, तो बहुत अच्छे नंबरों से हर बार बच्चे इस विषय में अच्छे डिवीज़न भी पास होते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि इस बार भी मेरे विषय में अच्छे रूप से निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे नंबर लेके आएंगे। ये सबको मेरी दुआ है। तो आप आइए, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रही हूँ जो आ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट से हम लोग चलते हैं। मानव, आपके पाठ का नाम है मानव जनन। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका जनन तो बन ही जाएगा, निषेचन बन जाएगा। मैंने आपको डाल दिया है पहले ही वीडियो में। ठीक है, और अब क्वेश्चन आपका मुझे ये लग रहा है जैसे लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। मानव में नर तथा मादा युग्म कहाँ बनते हैं, इसका आपको पूरा चित्र के रूप में दर्शा देना है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये आता है, शुक्रजनक नलिका की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। इस चित्र को आप ध्यान से देख लेना, आपको थोड़ा बहुत दर्शा देना है। ठीक है, इसमें भी आप इसको बना के आप देख लेना। ठीक है, अनुप्रस्थ काट चाहिए वाला बना लेना, चाहिए वाला बना लेना। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है कि पीत पिंड, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अग्रपिंड और पीत पिंड थोड़े थोड़े से हैं, जरा से आप अपने आप याद कर लेना। इसके बाद आप इधर आइए, अपरा तथा उसके हार्मोन्स पर टिप्पणी। आपको अपरा वाला क्वेश्चन बनता होगा। मादा भ्रूण में होता है, भोजन का कार्य करता है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का, और आपको एक विदलन वाला क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी आप कर लेना। ठीक है, प्रसव के समय होने वाले मुख्य परिवर्तन, आप अपने आप हार्मोन्स बदल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना लेना इस क्वेश्चन को भी। मानव के स्त्रीजनन अंग होते हैं जो, उनको आपको दर्शा, अंडवाहिनियाँ, शुक्रवाहिनियाँ, अंडाशय, गर्भाशय, इस तरह से आपको ये बना के दर्शा देना है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आगे क्वेश्चन, अंडजनन क्या है, इसमें भी आपको देख लेना। आवर्तक चक्र, इसी को मासिक धर्म भी कहते हैं, कितने दिनों से कितने दिनों तक होता है, इससे क्या होता है, ये पूरा आपको दर्शा देना है। अब आपकी मनुष्य में जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। आपको ये क्वेश्चन भी देख लेना है एक नज़र से। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में कि जनन तंत्र या पुरुष के अंगों का सचित्र वर्णन करना है। तो सबसे पहले मादा के कर देना है, फिर आपको किसके करना है, पुरुष के करना है। ठीक है, तो आप पुरुष में क्या होती हैं, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, ठीक है, मूत्राशय, शिशन, ये ग्रंथियां होती हैं। इसे प्रोटेस्ट, कार्पस ग्रंथियां या पेरिनियल ग्रंथियां कहते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेना। मादा की आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं। अब आप आइए जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने
बताया था कि जनन स्वास्थ्य, ये वाला आप क्वेश्चन देख लेना कि जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। तो विश्व संगठन SW के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक महत्वपूर्ण अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक तथा व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब कहने का मतलब आपका है कि आपके शरीर तो स्वस्थ है, ठीक है, तो उसी को हम जनन स्वस्थ नहीं कहेंगे। जब तक आप शारीरिक, मानसिक और भावात्मक व्यवहारिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को बना लेना, अगर मेरी भाषा में समझ आए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको भी आप देख लेना कि 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है, ठीक है। जनसंख्या दिवस भी देख लेना, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इसी में आता है, इंट्रायूराइट डिवाइड किस प्रकार गर्भ निरोधक का कार्य करता है, ठीक है। तो योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय गुहा में स्थापित किया जाता है। युक्ति से, हार्मोन से, ये सब जो आपकी क्रियाएं हैं, आक्रामक क्रियाएं हैं, इसके अंतर्गत आपको देखना है। परिवार नियोजन मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन आइए IVF, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े रूप में आप देखना इस क्वेश्चन को। ये भी जिन किसी मतलब जब कभी गर्भ धारण करने में कोई दिक्कत आ जाती है तो IVF का प्रयोग करके हम गर्भ धारण करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना के भर देना है आपको। इसके बाद है, क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है, तो हाँ, विद्यालय में यौन शिक्षा के विषय में बताना बहुत ही आवश्यक है, जिससे बच्चों के जैसे आपको देख लेना है, इससे बच्चों को अपने जनांग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये अपने जनांग अंगों को साफ सफाई करने का विशेष ध्यान देते हैं, क्या कमियां होती हैं इन्हें पहले से ही जानकारी हो जाती है। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को बना करके आप भर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए जरा एक सेकेंड, हेरोइन क्या है, ये किस से प्राप्त होता है। हेरोइन एक अपोडित मुख्य रूप से गंधहीन एवं एक गंधहीन प्रकार गंधहीन व सफेद पाउडर के रूप में होता है, जो स्मैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसी के विषय में ये किससे फैलता है, तो देखिए लैक्टेज के इसे मुख्य रूप से माइको से आपको मैंने एक क्वेश्चन और आपको अभी देखा है कि क्योंकि नशीले पदार्थों से संबंधित क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा आपके फंस सकते हैं। तो ये जो स्मैक के रूप में जो हेरोइन होता है, ये पाउडर जैसा होता है, नशीला होता है, ठीक है। ये हमारे शरीर में जब पहुंचता है तो व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, धीरे धीरे करके ये मानव के पूरे शरीर को शिथिल बनाने लगता है और एक आदि के रूप में हो जाता है। माइंड की जो हमारी नसें होती हैं वो सब वीक होने लगती है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना लेना, ठीक है। आगे आप आइए, ये वाला हो गया, परिवार नियोजन वाला भी आपका क्वेश्चन हो गया। परिवार नियोजन टिप्पणी आपको बन जाएगी, ठीक है। फिर है जननांगों के सभी संक्रामक रोग, इसको थोड़ा आप बेटा देख लीजिए। ये कथन सही है, सभी यौन जनित रोगों के केवल जनांगों के संक्रमण होते हैं, किंतु जननांगों के सभी संक्रमण यौन जनित ही होते हैं। उदाहरण के लिए है आपके विलेज से गोनोरिया, जनांगों में मच्छर रोग आदि यौन रोगों के संक्रमण रोग जो यौन जनित होते हैं। अब देखिए संक्रमण शब्द यहाँ पे जुड़ा है, तो ये रोग जो संक्रमण का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाना, ठीक है। तो सब ये क्या है, ये सब आपके गुप्तांग के होने वाले रोग हैं, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है। तो इस तरह से एड्स रोग एड्स भी आपका संक्रमण रोग है। तो आपको इस तरह से संचारी रोगों के विषय में लिख देना है। मानसिकता के विषय में पूरा विधिवत डाल दिया है, इसको आप वहां से देख लेना। एलियन वाला क्वेश्चन आप देख लेना। चीन की परिभाषा का भी मैंने क्वेश्चन डाला है, आपको ये भी क्वेश्चन देख लेना है। अब रुधिर वाला, सबसे पहले तो सर्वग्राही और सर्वदाता रुधिर किस वर्ग के नाम से जाने जाते हैं, तो रुधिर कौन से होते हैं जो सर्वग्राही होते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख लेना कि AB वर्ग का सर्वग्राही और O वर्ग का सर्वदाता है, ठीक है। जो AB का ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को अपना सभी का ब्लड ले सकता है, ठीक है। लेकिन जो O होता है वो सबको दे सकता है, लेकिन ले किसी को नहीं सकता। इस तरह से आपको रुधिर O वाले के विषय लिख देना, AB के विषय में लिख देना है, ठीक है। और रुधिर कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पूर्ण रूप से दर्शा देना है।
लिंग संहिता लक्षण को परिभाषित कीजिए, ये आपका लिंग उसी से देना। वाराणता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप देख लेना थोड़ा सा। फिर एक डाउन सिंड्रोम रोग, ये भी आप देख लेना। इसके बाद है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखना। आपको प्रभाविकता अप्रभाविकता बन जाए। भी बच्चा वर्णांधता पैदा नहीं होता जबकि उसके माता पिता वर्णांध होते, मतलब वर्णांधता थोड़ा समझ लेना, जो ये एक बीमारी होती है जो आंखों से संबंधित होती है। तो आप इसको ऐसे देख लेना है कि जब एक समान स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष के साथ किया जाता है तो दोनों से उत्पन्न होने वाले पुत्रियां वर्णांधता की वाहक होती हैं तथा पुत्र वर्णांधता के लक्षण प्रकट नहीं होते। मतलब जो पुत्रियां होंगी तो उसमें तो ज्यादा चांस रहते हैं, पुत्रों में कम रहते हैं। इस तरह से आप निकाल लेना। समान माता वर्णांध पिता दोनों को लेंगे, एक सेक्स की उत्पत्ति हो जाएगी तो 50% का चांस हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बना लेना है। आगे आप क्वेश्चन पे आइए। परिवर्तन किसे कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। मेंडल वाला आपको बन ही जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से आप क्वेश्चनों को थोड़ा चेंज कर लीजिए। मैं आगे आप थोड़ा बढ़ रही हूँ। ठीक है, वंशागत आणविक आधार पे आपको अब देखना है क्वेश्चन की कैसे आप इन क्वेश्चनों के, जैसे RNA DNA। ठीक है, DNA के विषय में मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता चुकी हूँ। प्यूरियन पीरीमिडियम क्षारक में अंतर बताइए, ये भी आप देख लेना। इसके बाद आपको हेरोकेप्टिव, ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेरोमेटिक तथा यूक्रोमेटिक में अंतर बताइए, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आप आइए कि लैक ऑफ प्रेयन में निम्न प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार से होती है, इस क्वेश्चन को देख लेना आपको। फिर इसके बाद आप DNA और RNA में अंतर, DNA किसे कहते हैं, DNA का त्रिसंकलन, DNA का द्विखंडन। ठीक है, DNA से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है तो आपको ये क्वेश्चन भर देना है। ठीक है, लिख देना है, उसमें जैसा भी आपको आता है वैसा लिख देना। RNA DNA का नाम कर लेना। DNA फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको ये बता दिया है, उसमें है, देख लेना आप। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा चैप्टर, इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन लग रहा है, सेंटर ड्रोमा पर टिप्पणी लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लिख लेना आप, उत्परिवर्तन आपको बन जाएगा। ठीक है, फिर अनुवाद देखिए, ये वाला पार्ट भी आपका समाप्त हो गया। अब प्रतिरक्षा का क्वेश्चन आया, तो प्रतिरक्षा में देखना है कि जब हमारा सबसे पहले प्रतिरक्षा जो हमारे, जब हमारा शरीर हमारा ही साथ न दे और हम रोगों से ग्रसित होते चले जाएं तो उसे हम मानो क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे हम अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है, मलेरिया, कभी मलेरिया बुखार हो गया, कभी डेंगू हो गया, कभी चिकनगुनिया हो गया, इस तरह से बुखार भी हमें आएंगे तो एक न एक रूप में आते ही बने रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बना लेना। ठीक है, आप इसी के अंतर्गत आप देखिए जरा क्वेश्चनों को। आप देखिए कि इस समय सबसे ज्यादा रोग एड्स के विषय में आप भर देंगे, एड्स क्या है, इससे क्या हानियां होती हैं। जैसे इसमें हमने बताया ना आपको, स्व प्रतिरक्षा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्व प्रतिरक्षा जब शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र स्वयं तथा गैर में विभेदन करने में असमर्थ हो जाता है तथा शरीर के विरुद्ध कार्य करने लगता है और स्वयं के प्रति तथा उत्कों को नष्ट करने लगता है तो प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा स्वजनन विरुद्ध प्रतिरोधी निर्माण स्व प्रतिरक्षक कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप देख लेना। प्रतियोगिता एलर्जी क्या है, इसको आप भी ये क्वेश्चन भी देख लेना थोड़ा। ठीक है, एड्स के विषय में आपको बन जाए। अब आप आइए कैंसर। कैंसर क्या है, तो ये रोग कोशिकाओं में अपनी निरंतर विभाजन की क्षमता को खोकर आयुर्वेद का निर्माण करने लगती है, खोकर। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे फैलता है, सबसे पहले इसकी जांच कैसे करते हो, बायोरिसर्च के माध्यम से करते हैं। ठीक है, और CT स्कैन के द्वारा होती है, इसकी MI के द्वारा हम इसकी जांच करते हैं। आप पहले जांच से जांच लिख देना। इसके बाद ये रोग, ठीक है, इसमें इंटरफोरेस्ट क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, टीकाकरण के विषय में भी देख लेना है आपको। कैंसर का मैंने आपको बता दिया है। असंगम रोग क्या है, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी देख लेना। ठीक है, आप चेचक, ये तो आपको बने ही जाएंगे, चेचक है, मलेरिया है, डेंगू है, इनके विषय में आपको भर देना है। इस क्वेश्चन को देख लेना है आपको। एस्केरियासिस से आप क्या समझते हैं, आप आगे क्वेश्चन आइए थोड़ा।
मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है। ये इस कोई पाठ को आप बहुत ही ध्यान से देखना है आपको कि मानव जीवन में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को देख लेना। बायोगैस गैस क्या है इसके विषय में देख लेना। तो मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों का बहुत ही महत्व है। इसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन को बना, जैसे दूध से दही कैसे बनता है इसके विषय में लिख देना। ब्रेड कैसे बनती है इसके विषय में लिख देना है आपको। ठीक है, पनीर में छिद्र कैसे होते हैं इसके विषय में आपको लिख देना है। ईस्ट कोशिकाओं का खंडन में क्या महत्व है इसके विषय में लिख देना है। ठीक है, सूक्ष्म जीव मानव में किन किन रूपों में हमें उपयोगी होते हैं इसके विषय में। इस तरह से आपको ये पूरा कुछ पाठ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आपका इसी के अंतर्गत फिर आपका DNA आ रहा है, तो आप इन क्वेश्चन को आप दोबारा कोई भी जरूरत नहीं है इसमें देखने के लिए। ठीक है, आगे आप आइए, जैसे आपके क्वेश्चन और आ रहे हैं एक दो ठो। अनुवांशिक रोग तो जीव और पर्यावरण, तो आप जीव और पर्यावरण के विषय में मैंने आपको पूरे सब डाल दिए थे कि पर्यावरण किसे कहता है, किन शब्दों से मिलके बना है, क्या होता है, इसके विषय में आपको आगे क्वेश्चन जो वीडियो मेरा है उसमें आप देख लेना है। अनुकूलन के विषय में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप देख लेना थोड़ा सा। समष्टि क्या है, जनसंख्या वृद्धि, हानि, लाभ, इसके विषय में पूरा आपको भर देना है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन होता है सहपारिता किसे कहते हैं, इसके विषय में भी आपको देख लेना है। आगे आप आइए थोड़ा। मैग्रो तो वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, देखते जाओ थोड़ा। इन्हीं क्वेश्चनों को आप देख लेना तो आपको बनते जाएंगे। मृदा परिशुद्धन क्या है इसके विषय में आपको देख लेना है। ठीक है, लैक्टो वाला भी क्वेश्चन देख। आम के पेड़ की शाखा पर एक आग का पौधा, ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है। जातियों में प्रतिरक्षा सब बन जाएगा आपको यहाँ से। मरुद्ध क्या है ये भी बन जाएगा आपको। ठीक है, अब आप जब विविधता में संरक्षण आइए, आपका अगला पाठ आ रहा है। इसमें भी आप थोड़ा एक दो क्वेश्चन देखिए कि तटस्थ हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखी है। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। बाघ परियोजना वाला क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, वन जीवन संरक्षण आप देख लेना। इसमें अभयावरण, इन पाठों को जरा बहुत ही देखना क्योंकि इसमें फंसने के बहुत चांस है। ठीक है, इसके बाद आप बायो स्पीकर, इस क्वेश्चन को भी देख लेना। संकटग्रस्त वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप देख लेना। परिस्थितिक वाला क्वेश्चन आपको देखना। इस प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए पेपर के हिसाब से कि जो आ सकते। इसके अलावा आप थोड़ा सा ये ध्यान देना कि इस समय क्या चल रहा है। जो समय चल रहा है जीव विज्ञान में, उसी के हिसाब से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आप देखना कि अगर आप मान लो नशीले पदार्थ, जैसे आपको नशीले पदार्थों के विषय में आपको अगर क्वेश्चन आ जाए किसी के विषय में भी, इससे दारू है आपकी, अफीम है, गांजा है, चरस है, स्मैक है, तो आप किसी एक चीज को ले लेना। और इससे क्या होता है, इससे मानव का जो शरीर होता है वो शिथिल होने लगता है। ब्रेन की नसें जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं। हृदय की गति भी धीमी पड़ने लगती है, कभी बहुत तेज हो जाती है, जिससे अटैक आने के बहुत चांस हो जाते हैं। इस तरह से आपको नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम के बारे में लिख देना है। ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही मुझे लग रहा है कि आएगा ही आएगा एक तो। ठीक है, और आप एक एक चीजों की, जैसे सूक्ष्म जीव वाला है तो उसमें भी आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है कि दही कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनाया जाता है। देखो, जो चीज से ब्रेड बनता है उसी से आपकी दारू भी बनती है। ठीक है, तो ये चीजें आप इसको देख लेना। आप कैसे कौन से रोग फैलते हैं जीवाणु के एक दो पॉइंटों में आप याद कर लेना। ये क्यों हमारे लिए उपयोगी है, इससे क्या होता है, जैसे हम दैनिक कार्य अपने करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप नशीले पदार्थों के विषय में बना लेना है। DNA से एक बच्चों ध्यान देना, DNA का कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपको जितना DNA बनता है उसके विषय में ही आप लिख देना। RNA के बारे में लिख देना। DNA फिंगरप्रिंट, त्रिसंकलन, गणित, DNA निषेचन, ठीक है, परागण, अनिषेचन फल, अपरा, भ्रूणकोश, ठीक है, बांधता थोड़ा सा देख लीजिए कि बांधता क्या होता है। जब किसी महिला में गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं होती है तो हम उसे बांधता रोग कैसे ग्रसित कहते हैं। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दिए रहना बच्चों। ये समस्याएं इस समय बहुत ज्यादा चल रही हैं तो ये क्वेश्चन भी आ सकते। एज के विषय में आपको लिख देना है। तो बच्चों, मैं आपसे
पूर्ण रूप से आशा करती हूँ कि जो मेरे बताए हुए क्वेश्चन है 70% तो क्वेश्चन फंसेंगे ही। आप इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखना और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। तो आशा है अगर आपको ये क्वेश्चन फंस जाए तो वीडियो को शेयर लाइक और अच्छे कमेंट करना, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना और हमें भी आगे बढ़ाना। तो राधे राधे बच्चों, आप दुआ है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छे नंबरों से बने।